जय हिंद दोस्तों, ऑल कैन स्टडी में आप सबका स्वागत है। आज हम एक ऐसी वायरल खबर की तह तक जाने वाले हैं जिसने सच कहूं तो हम सबके नाश्ते पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। दावा ये है कि अंडे खाने से कैंसर हो सकता है। तो सोशल मीडिया पर जो ये बात फैली है उसका सच क्या है, आइए आज इसी का पता लगाते हैं। तो सीधा सवाल यही उठता है, क्या अंडे जो हम सालों से खाते आ रहे हैं वो सच में जानलेवा है? हाल ही में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने यही दावा किया और ये बात आप जानते ही हैं, इंटरनेट पर आग की तरह फैल गई। अचानक से हम सबकी पसंदीदा और सबसे हेल्दी मानी जाने वाली चीज वो ही सवालों के घेरे में आ गई। जरा इस लाइन को देखिए, अंडा खाने से आपको कैंसर भी हो सकता है। अब जब ऐसी हेडलाइन सामने आती है तो जाहिर है चिंता तो होती ही है, लेकिन सवाल ये है कि क्या हर सनसनीखेज दावे पर आंखें बंद करके यकीन कर लेना चाहिए? तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये पूरा सनसनीखेज दावा असल में है क्या और ये शुरू कहाँ से हुआ। तो जो मेन दावा था वो ये था कि अंडों में कैंसर पैदा करने वाले खतरनाक पदार्थ मिले हैं। बस इसी एक लाइन ने लोगों के मन में एक डर बिठा दिया कि भई कहीं उनका हेल्दी नाश्ता ही तो उनकी सेहत का दुश्मन नहीं बन बैठा। लेकिन अब इस कहानी में आता है एक बहुत ही जरूरी मोड़। जब ऐसी खबरें फैलती हैं ना, तो ये जानना सबसे ज़रूरी हो जाता है कि हमारी अपनी फूड सेफ्टी एजेंसी यानी FSSAI इस बारे में क्या कहती है। और FSSAI का जवाब बिल्कुल साफ और सीधा था। उन्होंने कहा, देश में मिलने वाले अंडे इंसानों के खाने के लिए पूरी तरह सुरक्षित हैं और ये जो दूषित होने के दावे हैं ये गुमराह करने वाले हैं। तो देखिए, एक तरफ थी वायरल खबर और दूसरी तरफ देश की सबसे बड़ी खाद्य सुरक्षा संस्था का ऑफिशियल स्टेटमेंट। FSSAI ने ये भी साफ किया कि इन दावों का कोई भी वैज्ञानिक आधार नहीं है और ये सिर्फ और सिर्फ लोगों में बेवजह का डर पैदा करने के लिए फैलाए जा रहे हैं। तो चलिए अब जरा इस विवाद के पीछे के साइंस को भी समझ लेते हैं। आखिर ये जो डर फैलाया जा रहा है ये किस केमिकल को लेकर है और उसकी असली सच्चाई क्या है? तो सवाल ये है कि आखिर वो कौन सा पदार्थ है, वो कौन सी चीज़ है जिसे लेकर इतना ज़्यादा डर फैलाया जा रहा है। इन सभी खबरों के सेंटर में एक ही नाम बार बार आ रहा है। इस पूरे विवाद की जो जड़ है वो है नाइट्रोफ्यूरिन मेटाबोलाइट्स। अब इसे आसान भाषा में समझें तो ये एक बैन किया हुआ एंटीबायोटिक जिसका नाम नाइट्रोफ्यूरिन है, उसके बचे हुए अंश हैं जिन्हें कुछ मामलों में स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं से जोड़ा गया है। और यहीं पर सबसे ज़रूरी बात सामने आती है। भारत में पोल्ट्री फार्मिंग हो या अंडा उत्पादन, किसी भी स्टेज पर नाइट्रोफ्यूरिन का इस्तेमाल करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है, मतलब ये पूरी तरह से बैंड है। अब खबरों में बार बार एक नंबर का जिक्र आया, 1.0 म्यूजी पर केजी। पर सवाल ये है कि इसका असली मतलब क्या है? क्या ये खतरे की कोई घंटी है? अब इस बात को जरा ध्यान से समझिए। ये जो 1.0 माइक्रोग्राम पर किलोग्राम का लेवल है ना, ये कोई हेल्थ सेफ्टी लिमिट नहीं है कि इसके ऊपर खतरा है। नहीं, ये असल में लैब्स के लिए एक जांच की सीमा है। इसका मतलब बस इतना है कि हमारी एडवांस्ड लैब्स कम से कम इतनी छोटी मात्रा का भी पता लगा सकती हैं। ये हम लोगों के लिए कोई खतरे का निशान नहीं, बल्कि रेगुलेटर्स के लिए एक टेक्निकल माप है और इससे कम मात्रा मिलना सुरक्षा का उल्लंघन बिल्कुल नहीं माना जाता। तो क्या ये नियम सिर्फ हमारे देश भारत में ही है? नहीं, आइए देखते हैं कि दुनिया भर में इंटरनेशनल लेवल पर इसको लेकर क्या नियम कानून है। तो देखिए, इस मामले में भारत अकेला नहीं है। यूरोपियन यूनियन हो या अमेरिका, इन जैसे बड़े बाजारों में भी नाइट्रोफ्यूरिन पर उतनी ही सख्त पाबंदी है जितनी हमारे यहाँ है। वो भी जांच के लिए हमारी ही तरह रेफरेंस पॉइंट्स का इस्तेमाल करते हैं। मतलब साफ है, हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं वो पूरी तरह से ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के बराबर हैं। तो अगर किसी दूसरे देश की लैब का जांच का बेंचमार्क नंबर थोड़ा बहुत अलग है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि वहाँ सुरक्षा के नियम कमज़ोर हैं। इसका मतलब बस ये है कि उनकी लैब्स के जांच करने के तरीके अलग हो सकते हैं। सेफ्टी का जो मेन सिद्धांत है वो पूरी दुनिया में एक ही है। तो भाई, इन सभी फैक्ट्स और साइंस को जानने के बाद असली निष्कर्ष क्या निकलता है? इस पूरी बहस का निचोड़ क्या है? और ये है FSSAI का सबसे महत्वपूर्ण और वैज्ञानिक सबूतों पर आधारित निष्कर्ष कि खाने में नाइट्रोफ्यूरिन की बहुत ही मामूली मात्रा मिलने और इंसानों में कैंसर होने के बीच कोई भी पक्का निर्णायक लिंक नहीं मिला है। तो जो अंतिम फैसला है वो इन 4 सीधी सादी बातों में सिमट जाता है। पहली बात, भारत में बिकने वाले अंडे सुरक्षित हैं। दूसरी, नाइट्रोफ्यूरिन का इस्तेमाल बैन है।
तीसरी, रेगुलेटरी लिमिट से कम मात्रा में अगर कुछ मिलता भी है तो उससे कोई हेल्थ रिस्क नहीं है। और चौथी, हमारे देश के स्टैंडर्ड्स ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के बराबर हैं। और ये है सबसे अहम बात कि दुनिया की किसी भी बड़ी हेल्थ अथॉरिटी ने, चाहे वो नेशनल हो या इंटरनेशनल, कभी भी अंडे खाने को कैंसर के बढ़ते खतरे से नहीं जोड़ा है। यानी ये जो वायरल दावा था, ये पूरी तरह से बेबुनियाद है। तो ये पूरी बात हमें इस जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ती है कि अगली बार जब कोई ऐसी हेल्थ से जुड़ी खबर सामने आए तो उस पर भरोसा करने से पहले हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि आज के दौर में सही जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत है। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं।